राधाये स्वाहा। देखो भाई, आप लोगों का हम करबद्ध बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हार्दिक धन्यवाद है आप सबको कि आप इस चैनल को देख रहे हैं, आप इसके यहाँ तक पहुँच गए हैं। और अब अपन देखिए, तीसरे अध्याय में भी काफ़ी कुछ हमें मालूम पड़ गया, सदगुरु कौन है और कृष्ण कौन, लास्ट गुरु कौन बनता है और पहले कौन बनता है, क्या रास्ता है, सदगुरु कैसे मिले, गुरु कौन हुए, सदगुरु कौन हुए, ये सारी बातें अपन ने इसमें अभी देखी। तो भाई आप ये इसमें जुड़े रहे और ऐसे ही जुड़े रहिए भाई। और अपने साथियों को उनका भी कुछ फ़ायदा हो, तो आपको यदि कुछ समझ में आ रहा हो, कुछ अच्छा लग रहा हो, तो भाई और इसको बोलिए लोगों को। जो जो वास्तव में प्रेमी हैं, भक्त हैं, आप लोग इतने लोग देखते हो, ये सब लोग आप स्वयं ही प्रेमी हो, आप स्वयं ही रसिक हो भाई। तो और लोगों को जोड़िए और लोगों को जोड़ के ये इस सही रास्ते को बताने की कोशिश कीजिए। बाकी तो राधा रानी की इच्छा है भाई, जो सुन पाएगा वो राधा रानी की इच्छा से सुन पाएगा। ना मेरी चले इसमें, ना आपकी चले, ना किसी की चले, ना जमाने की चले भाई। उसी का डिसाइड किया हुआ काम है ये सारा सारा खेल वो खेले भैया। वो खेल के बनाने वाली भी वही है, रचना करने वाली भी वही है भैया। और खेल भी वही खेलती है, खिलाड़ी भी वही है, खेल भी वही है। और भैया हारती भी वही है और जीतती भी वही है। सारा खेल का पसारा सब केवल उसी के हाथ भाई, कोई इसमें दूसरा नहीं है बीच में। तो भाई आज अपन कल से आगे बढ़ते हैं। कल हमने मालूम किया था कि भाई तीन अवस्थाएं देखी थी अपन ने, कि भाई जो पुराने टाइम में या अपन को समझाया जाता है वो क्या था, कि भाई गुरु को हम दोनों, गुरु गोविंद दोनों खड़े तो भाई काके लागू पाओ, तो भाई सदगुरु बलिहारी आपकी जो गोविंद दियो मिलाए। तो अब वहाँ पे ये स्थिति थी कि अपन जब इस प्रेम मार्ग पे चले, वो शास्त्र की विधि थी, वहाँ गुरु तक पहुँचने वाली बात थी, कृष्ण तक पहुँचने वाली बात थी। अब कृष्ण जब गुरु बन गए हैं, अब हम आगे जा रहे हैं, तो अब अपन को जो गुरु छोड़ के गया जिस जगह, वो क्या कह के गया भाई, वो हमको बता के गया था कि अब हमारे गुरु कौन है, कृष्ण ही है। तो अब वो कह रहे हैं, अपन ने कल पढ़ लिया था इस बात को, मैं दोबारा एक बार आपको फिर जल्दी से इसको बता देता हूँ। जब गुरु इष्ट दो गोविंद बने, अब गोविंद क्या हो गए, कृष्ण क्या हो गए, वो हमारे इष्ट भी हो गए और गुरु भी हो गए। तो अब वो क्या कह रहे हैं, जब गुरु इष्ट दो गोविंद बने, काहे सदगुरु ध्याय। अब भी आप यदि सदगुरु में ध्यान लगाओगे तो कृष्ण में ध्यान आधा अधूरा लग पाएगा। जगत गुरु ओ इष्ट में अब पूरो ध्यान लगा है। जो अब जो जगत गुरु है, आपका भी गुरु का, जो सदगुरु का भी गुरु है, वो जगत गुरु जिसको हम कहें कृष्ण को, अब सारा का सारा 100% ध्यान उसमें लगाओ। अब गुरु की वाणी जो निकल रही है वो इन इन जगत गुरु के मुख से निकलेगी भाई। तो अब सारे आदेश इस कृष्ण से हमें लेने हैं और इन्हीं की बात को मानना है। यहाँ तक जब हो गया, हमारा पात्र बन गया। अब जब कृष्ण हमको राधा से मिला के आ जाते हैं तो कहानी बिल्कुल अलग हो गई। अब वहाँ क्या कह रहे हैं कि राधा रानी जब बने, इष्ट गुरु दो एक। अब वो दोनों खुद का बन गई, राधा रानी बन गई, इष्ट भी राधा रानी हो गई और गुरु भी राधा रानी हो गए। तो वही अंतम ठोर, मार्ग यहीं रुक जाए। बस इसके आगे कोई स्टेशन नहीं है, लास्ट स्टेशन है। अब वो कह रहे हैं, अब तो तू गोविंद को भी चित्त से दे बिसराए। क्यों? क्योंकि अपन ने बात पहले समझ ली थी कि हम नौकरानी, वो मालकिन भैया। तो हम ऐसे चलें, ऐसे राधा की तरफ से चलेंगे कृष्ण के पास। हम ऐसे कभी नहीं चल सकते कि कृष्ण के पास से राधा के पास पहुंचे ना, ये गलत नियम है वहाँ का। तो यही दोहा ये बता रहा है भाई कि अब सारा का सारा ध्यान राधा रानी में लगा दो 100%, तब जाके अपनी बात बने। क्योंकि अब अपना देश बदल गया, लोग बदल गया, सब कुछ बदल गया। तो अब कहानी दूसरी हो गई। अब इसके आगे राधा रानी क्या कह रही है सुनिए। श्री राधा ने सरकार शिष्य को बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रही है साहब। अब वो बात आप समझो कि ये जो सदगुरु अपन गए कि भाई ये छोड़ के चले गए, ये हो गया, सदगुरु नहीं है। अब उसके बारे में अपन चर्चा करने जा रहे हैं कि भाई सदगुरु पहले वाले का क्या हुआ, अब जो नई कृष्ण भगवान बन गए ये क्या हुआ, या राधा जी बन गई ये क्या हुआ। ये सारी कहानी कैसे चल रही है, कैसे हो रहा है, वो सुनिए बात। श्री राधा ने सरकार शिष्य को स्वयं ना समझकर समझाकर। अब वो कह रही है राधा रानी का जो शिष्य बन जाए भाई, उसको वो कभी खुद ना समझाएं, उसके सदगुरु रसिक सहचरी के माध्यम से ही पक पक पर शिक्षा देती हैं। जो हमने कही कि भाई सदगुरु अब बिसर बिसर गया, बिसर तो गया भैया, पर हमारे लिए तो बिसर गया क्योंकि हमारी गुरु बदल गई। मगर वो जो सदगुरु है उसकी तो गुरु राधा ही है ना, तो वो तो वहाँ खड़ा हुई है। वो ठाड़ा बड़ा है, कहीं नहीं गया भैया, वो वहीं खड़ा है। वो भी नित्य बैकुंठ, नित्य गोलोक में खड़ा है वो।
अब जो राधा रानी क्या करे भाई कि वो सारी चीजें अपनी जो शिष्य है उसको नहीं बताती, जिसके माध्यम से आप उसके शिष्य बने हो, जिस जिस सदगुरु के जूत से, जिस सहचरी के जूत से आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आपने राधा रानी को गुरु बना लिया भाई, तो अब उस सखी सहचरी जो है उसकी उसकी जिम्मेदारी है वो राधा जी, वो राधा जी शिष्य से कोई बात डायरेक्ट ना करें, कोई आदेश ना दें, कोई गलती कर ले तो भी ना बताएं भैया। यही बात वो हमें समझा रही हैं। वो समझा रही हैं कि भाई श्री राधा ने सरकार शिष्य को स्वयं ना समझाकर उसके सदगुरु रसिक सहचरी के माध्यम से ही पग पग पर शिक्षा देती हैं। वो थाड़ा भैया गुरु वहाँ सदगुरु वही बताए भाई वहाँ भी शिष्य की बड़ी से बड़ी गलती व अपराध पर भी वो सदैव मुस्कुराती रहती हैं। वो सदैव मुस्कुराती रहती हैं। कभी भी किसी बात पे बड़ी से बड़ी गलती कर दे सखी सहचरी भैया, कितनी भी बड़ी गलती कर दो वो उनके मुंह पे कोई फर्क ना पड़े, वो जैसे पहले मुस्कुरा रही थी वैसी अभी मुस्कुराए तो शिष्य को पता ही नहीं पड़े कि हमने कोई गलती करी भी कि नहीं करी भाई, ये नाराज तो हुई नहीं। तो भाई नाराज तो होना जाने नहीं राधा रानी। शिष्य की बड़ी से बड़ी गलती हुए अपराध पर भी वो सदैव मुस्कुराती रहती है और उसे कुछ नहीं कहती, परंतु वो उसके सदगुरु रसिक सहचरी के बात 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 पर उस शिष्य की गलती पर कान खींचती रहती है भाई और उलाहना देती रहती है। अब देखो आप जिम्मेदारी किसकी हो गई, उसी सखी सहचरी की हो गई, उसी सदगुरु की हो गई। क्या जिम्मेदारी हो गई कि भाई तूने शिक्षा गलत दी, जो मैं बता रहा हूँ ये समझ क्यों नहीं पा रही अभी, ये जो मेरी शिष्या है इसकी जिम्मेदारी अब सब तेरी, तो तू इसको अंदर का मन पढ़ो और तुम बताओ इसको सारी बात। तो वो जो पग पग पर कान खींचती है, किसके खींचती है, सखी सहचरी की। क्यों? क्योंकि वो शिष्य को ना बता रही मगर उसको बता रही कि ये तेरी गलती है, शिष्य की गलती नहीं है, तो तू इसको सुधार। ऐसा उन्होंने हमसे बड़ी गुप्त बातें ये बताई भाई। हमने तो ना पढ़ी ना जानते थे ना हमको दिखती थी वहाँ, मगर अब सब बाद में सब समझ में आ गया भैया। जब हमारे कान खींचने लग गए, जब मालूम पड़ा कि भैया ये तो मारे भी कान भी खींचे सब करे भाई। उस सदगुरु को ही अपने शिष्य को उसकी गलती बतलाकर श्री राधा ने सरकार से क्षमा याचना करवानी होती है। अब जो क्षमा याचना कौन करे भाई, करे तो शिष्य ही, मगर करवाए कौन, वो गुरु। गुरु कहे कि तुमने ये गलती करी भाई, अब तुम जाओ राधा रानी के पास और ये माफी मांगो। भैया जैसे ही आप गलती करके क्षमा मांगने जाओ तो वो फिर मुस्कुराए और फिर वो कहे कि हाँ तूने गलती की थी, चल अब तेरे सदगुरु ने सबने बता दी, तेरे को बात समझ आ गई, कोई बात नहीं, अब आगे ध्यान रखो। इस क्रम को कोई नहीं बदल सकता, यही संपूर्ण सत्य है। ये परम से भी परम गुप्त सत्य हमें स्वयं श्री राधानी सरकार ने ही बतलाया है। अब कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि हम स्वयं ही भगवान तक पहुंच सकते, क्योंकि भाई भगवान तो है ही, मंत्र भी है, सब है, तो हम सभी खुद ही पहुंच जाएं, तो भाई हमको गुरु की या सदगुरु की जरूरत ही क्या है, हम खुद ही कर लें अपने काम। हम काहे को दूसरे की बात सुने, हम तो सब जाने भाई, शास्त्र पढ़ लिया, नियम पढ़ लिए, कायदे पढ़ लिए, सब पढ़ लिए, अब हमें गुरु का जरूरत। तो कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि हम स्वयं ही भगवान तक पहुंच सकते हैं तो हमें गुरु अथवा सदगुरु की क्या आवश्यकता है। हाँ ये संभव है, ऐसा हो सके भाई, यदि आप स्वयं अपने मन को, बात सुनना कैसे संभव हो, आप अपने मन को चित्त में और बुद्धि को विवेक में बदलने की विधि जानते हो। देखो भैया किसी शास्त्र ने किसी कहीं आपको ये पढ़ने में ना मिले भाई कि ये बुद्धि विवेक कैसे बने भाई और ये मन चित्त में कैसे बदल जाए, ये विधि यदि किसी को आए भाई तो बुद्धि बन जाओ, यदि अपने अपने आप ही विवेक जगा नहीं तो सब ज्ञान हुआ नहीं। तो भैया ऐसा तभी संभव है कि यदि आपको ये विधि आती हो, आपको ये विधि आती है तो भैया आप अपने आप बन सकते हो। परंतु संसार में व्याप्त माया बड़ी प्रबल है भाई, बड़ी प्रबल है। जितनी राधा रानी ताकतवर उतनी की उतनी भैया वैसी की वैसी पावर उसने माया को भी दी, क्योंकि खेल तो उसने ही बनाया ना, तो माया कोई भिन्न थोड़ी है, माया भी वही है। तो वो भैया ऐसी तगड़ी कि आदमी कभी भी अपने आप ऐसो काम कर ही नहीं सके, वो माया से बाहर निकल ही नहीं सके किसी परिस्थिति में। आपसे कही कि जो कीचड़ में पड़ा है भाई तो वो कीचड़ के बाहर वाले खींचे तभी पार पड़े। अपने आप कीचड़ में आप कितनी लड़ाई लड़ लो भाई अकेले, आप उस कीचड़ से ना निकल सको, ना निकल सको, ना निकल सको। इसलिए सदगुरु चाहिए चाहिए और चाहिए।
परंतु संसार में व्याप्त माया बड़ी प्रबल है भाई। वो जीव को ऐसी जंजीरों में बांध कर रखती है कि आप स्वयं उससे जानते बूझते चाहकर भी निकल ही नहीं सकते। अब बड़ा अच्छा सा उन्होंने एक उदाहरण हमको समझाई। वो बोली कि भाई रेशम का कीड़ा देखो आप, रेशम कोई कीड़ो है जिससे रेशम पैदा हुआ है, जो हम रेशम पहने, बहुत बहुमूल्य कपड़ा होता है। तो वो जब उसका कीड़ा होता है, कीड़ा बनाता है, वो कैसे बनाता है? अपनी लार से बनाता है। तो वो क्या करता है कि उसको डर लगता है कि ये मेरे को, मैं मर ना जाऊं, तो वो क्या करे, अपने चारों तरफ ही लार को लपेटता रहता है, लार को लपेटता रहता है, लार को लपेटता रहता है। अब वो जब लार लपटती है, जब तो वो उसके अंदर घुस जाता है, उस घर सा जो घर सा बन जाए एक, उसके अंदर वो घुस जाए, जिसको हम कोकून कहें, उसके अंदर वो घुस जाता है। अब घुस के वो अपने मुंह को भी पूरा उसके रास्ते वास्ते सब बंद करके पूरी लपेट दे। अब भैया जब तक वो गीली हो, जब तक अंदर घुस जाता है वो। अब जब वो सूख जाता है रेशम का धागा जो उस पे लिपटा हुआ है, वो कैसे भी नहीं टूट सकता था भाई। तो वो बिल्कुल पत्थर के समान हो जाए, लोहे के समान हो जाता है वो। तो वो कैसे भी उस जीव, अब वो जीव बाहर निकलना चाहे उससे तो वो निकल नहीं सकता है। अंत क्या होता है? जीव वहीं मर जाता है। बिल्कुल ये का यही हमारी जिंदगी में हमारे संग घटित होता है। आप चाहो, हम खुद ही, माया ने हमें नहीं पकड़ रखा भाई। माया और काम, गो, लोभ, ये किसी विकारों ने भी हमें नहीं पकड़ रखा, हमने इसे पकड़ रखा है। मोह को हमने पकड़ा, क्रोध को हमने पकड़ा, सब हमारी की हुई कारनामे है भाई। इसमें भगवान कहीं बीच में ना इन्वॉल्व ही नहीं है, भगवान का खेल में कोई हिस्सेदारी नहीं। वो तो दर्शक है, सब अपने ही कर्मों के फल अपने आप ही भुगत रहे भाई। तो भैया निकल कैसे सकोगे? आप तो रेशम के कीड़े जैसे उलझ गए उसमें। आपने सारे जो दरवाजे बंद कर लिए और अब उसमें ही मरना है, फिर जीना है, फिर मरना है, फिर जीना है भैया। यही कहानी जन्म जन्मांतर तक चलती रहे, जब तक कोई इससे निकालने वाला ना मिल जाए। तो ये बात वो बतानी है। अब वो क्या कह रही हैं कि कभी रेशम के कीड़े को देखा है, वो अपनी लार से ना टूटने वाला रेशम का धागा बनाता है और स्वयं को सुरक्षा हेतु उसमें लपेटता रहता है कि कोई संसारी जीव उसे हानि नहीं पहुंचाए। समयावधि में वो रेशम का घेरा सूखकर बहुत कठोर और कोकून बन जाता है और वो रेशम कीट स्वयं भी उसे तोड़ नहीं पाता है और अंत में उसी में मर जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जीव की स्थिति है कि वो माया जाल में फंसा किसी विधि भी स्वयं मुक्त नहीं हो सकता। सदगुरु के पास ही वो मास्टर की है। वो चाबी किसके पास जाल खोलने की भैया? वो मास्टर की किसके पास है? सदगुरु के हाथ में है, जो कि उस जाल से आपको मुक्त कर सकता है। अतः ये मान लीजिए कि आपको हर हाल में एक सदगुरु की जरूरत है। इसके बिना कुछ काम ना हो, सब कुछ हम ही करने में समर्थ ही नहीं है। वो सदगुरु भी एक दिन इस माया जाल में स्वयं भी बंधा था। अब देखो उस सदगुरु के पास चाबी कहाँ से आई? एक दिन वो जो गुरु था, वो खुद भी तो माया में था। वो यहाँ, उसने भी तो यही जन्म लिया सदगुरु ने। वो कोई ऊपर से टपका थोड़ी, वो भी यही था संसार में, उस पर माया थी। तो वो खुद लपटा हुआ था एक दिन, वो भी ऐसे लपट गया। वो जाल जो माया का जाल था उसमें फंस गया वो भी। हमारा गुरु जिसको हम कहें सदगुरु, वो भी फंस गया था। मगर उसने सदगुरु कर लिया एक दूसरा। अब जो वो सदगुरु था वो उसका ताला खोल गया। अब ये जो सदगुरु होते हैं ना, जो ताला खोले जिसका, उसको भैया एक चीज, अपनी एक गुप्त चीज और देके जाए कि उस मास्टर की एक और डुप्लीकेट मास्टर की उसके भी हाथ में देके जाते हैं कि भैया अब कोई दूसरा मिले फंसा हुआ तो इस चाबी से तू उसको खोल देना। तो उस सदगुरु के पास कहाँ से चाबी आई? उसके सदगुरु के पास। उस सदगुरु के पास कहाँ आई? उसके सदगुरु के पास से। और वो सारे सदगुरु कौन है भैया? कि वो राधा के कृपा पात्र हैं। वो राधा की नजर पे है, कोर उन्हीं पे है। वो उन्हीं को सदगुरु बना के भेज रही है उस जीवन में। जिस पे राधा की नजर पड़ जाए भाई, जिसको राधा चुन ले, तो भैया उसके लिए रास्ता भी वही बनाए, सदगुरु भी वही बनाए, उससे मिलवाए भी वही, टकराए भी वही। सब काम राधा के हाथ भैया, किसी दूसरे के हाथ है ही ना। तो अब ये क्या हुआ कि सदगुरु की जरूरत होती है, सब कुछ हम नहीं कर सकते। वो सदगुरु भी एक दिन इस माया जाल में स्वयं ही बंधा था। उसके सदगुरु ने उसे जाल खोलने की चाबी दे दी, जिससे वो और चुनिंदा व योग्य लोगों को जाल खोल सकता है। हम जान चुके हैं कि राधा तक वो ही पहुंचा सकता है जो स्वयं वहां तक पहुंचा हो। जो वहां तक गया नहीं भैया मंजिल तक, वो दूसरा वहां तक पहुंचा भी नहीं सकता, क्योंकि रास्ता ऐसा है कि उस रास्ते को कोई ना जाने जब तक पहुंचाया नहीं जाए।
जो स्वयं वहां पहुंच चुका हो। श्री राधा से वही मिला सकता है जो स्वयं उनसे मिला हो। वही श्री राधा को दिखा सकता है जो स्वयं देख चुका हो। श्री राधा को केवल और केवल श्री राधा ही देख सकने में योग्य है। आपसे हम कल चर्चा करी भाई कि राधा को राधा ही देख सके, और नित्य वैकुंठ नित्य गोलोक में भाई सबके सब राधा ही हैं। सारों के पास राधा के गुण है भाई, वो स्वयं राधा ही हैं। तो जो राधा कर सके तो वो सदगुरु भी कर सके। क्यों? क्योंकि सदगुरु भी वहीं का है भाई। वो सिटीजन इस संसार का ना है, वो सिटीजन है नित्य उसका गोलोक का और नित्य वृंदावन का भाई। तो उसके पास वो खुद भी तो राधा ही है। तो राधा के पास ही चाबी रही है, ये चाबी किसी और के पास ना भैया। ये जितनी मास्टर किया है ना, उन सब की जो कॉपियां हैं वो किसके पास है? राधा के पास, या राधा के द्वारा बनाई गई राधा के पास ही है। यानी कि नित्य गोलोक और नित्य वृंदावन के हर जो नागरिक है, चाहे वो छोटी छोटी किंकरी हो, उसके पास भी वो चाबी मौजूद है भाई। ये बड़ी गुप्त बातें हैं साहब, पता नहीं कैसे रीझगी, कैसे बता रही। हमने तो कहा न पढ़ी थी न सुनी थी। जब वहां पहुंचे तभी हमने हमारी आंखों से इनसे देख पाए भाई। हमारा जो शरीर जाए अंत्य चिंतित दे, वही देख पाए तो देख पाई। उसने सब बता दिया भाई कि ये कहानी क्या है। अब राधा जी खड़ी स्वयं बता रही, और हम आपको बोल के ये सब आपको बता रहे हैं। श्री राधा को केवल और केवल श्री राधा ही देख सकने में योग्य है, और कोई भी नहीं। इस कारण सर्वप्रथम श्री राधा ने सरकार अपने सकल जूथ और परिकर के सदस्यों को राधा ही बनाती है, रंग रूप में नहीं अपितु गुणों में। अतः साचा पूरा सदगुरु वास्तव में श्री राधा गुण रूपधारी ही राधा है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात भाई, कि जो सदगुरु है, जो पूरा सदगुरु है, पूरा सदगुरु वर्ड समझ लेना। कंप्लीट, कंप्लीट मतलब जो वहां तक है, जो वहीं का है, जिसकी अंतःचिंतित देह वहीं रहती है सदैव। ये शरीर तो यही है भाई संसार में, ये छाया कपड़ा यही है, मगर वो अपने अंतर मन से, अपनी अंतःचिंतित देह से कहा भैया, वो नित्य गोलोक धाम में ही रहे। वो वहां का ही सिटीजन है, वहीं का नागरिक है। जब ये जला दिया जाएगा कपड़ा, तब भी वो वहीं चला जाएगा, और वो पहले ही चला गया इस कपड़े को यहाँ छोड़ के। अब ये कपड़ा ऐसे डोलता फिरे, राधा रानी की बैटरी से कपड़ा डोल रहा है भाई। उसकी देह तो गई, अंतःचिंतित देह, वो सेवा में 24 घंटे उनके सामने हाथ जोड़े खड़ी हुई है भाई। इसीलिए सदगुरु क्या हुआ कि राधा रूप गुणधारी राधा ही सदगुरु है। गुरु यदि स्वयं ही अभी श्री राधा रानी सरकार तक नहीं पहुंचा हो, तो वो कैसे आपको वहां तक पहुंचाने में समर्थ हो सकता है? यहाँ केवल सुने सुनाए, पढ़े पढ़ाए, देखे दिखाए अपूर्ण ज्ञान से काम नहीं चलने वाला भाई। ये झूठ की दुनिया ना है, वो सत्य की दुनिया है। झूठो तो ये संसार भाई, यहाँ सब झूठ चल जाए, बढ़िया से बढ़िया एक्टिंग कर लो, बढ़िया से बढ़िया काम कर लो भाई, मगर उस दुनिया में काम ऐसे ना चले। क्यों? क्योंकि आपके अंदर के जो मर्म है, कर्म के मर्म है, जो आप कर रहे हो कार्रवाई, उसकी सारी रिकॉर्डिंग उसके पास भाई। वो कंप्यूटर में रूम में बैठी सब रिकॉर्डिंग देखे कि भैया ये क्या कर रहा है, क्या खेल खेल रहा है। झूठ कैसे खड़ा हो सकता है सच के सामने भाई? वो तो सत्य की मूर्ति है। भगवान क्या सत्य ही है, बाकी सब झूठ है। तो जब आप झूठ सत्य के सामने खड़ा होगा तो उसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं, खत्म हो जाएगा झूठ, वहीं मर जाएगा झूठ। इसलिए वहाँ एक्टिंग से काम ना चले भाई, वहाँ झूठ से काम ना चले, अपूर्ण ज्ञान से काम ना चले। वहाँ तो कंप्लीट पूरा सदगुरु चाहिए, पूरा। देखो भैया, एक तो नौकरी करने आप यहाँ जाओ, इंडिया में कोई नौकरी करो, तो आप अपना बायोडाटा भेज दो। बायोडाटा भेजो, जो उसमें लिखी क्वालिफिकेशन वगैरह, वही आपकी योग्यता है, और आपको नौकरी मिल जाए भाई। चाहे अब आपके पास उसको प्रैक्टिकल नॉलेज है कि नहीं है। जैसे आपके पास कंप्यूटर है, अब कंप्यूटर की प्रैक्टिकल नॉलेज है कि नहीं, कि वो लैंग्वेज आती है कि नहीं आती है, आपको काम करना आता है कि नहीं, इससे हमारे भारत में ज़्यादा फर्क ना पड़ रहा भैया। प्राइवेट सेक्टर में आजकल तो विदेशी तरीके से करने लग गए, मगर भाई जो दूसरे सरकारी काम और जितनी नौकरियां भाई, वो कैसे हैं? आपकी क्वालिफिकेशन से हैं। आपको क्या आता है इससे कोई मतलब नहीं। अब आप विदेश में नौकरी के लिए अप्लाई करो। अब आप जैसे कंप्यूटर इंजीनियर हो, और आपने विदेश में नौकरी करने के लिए गए, तो जब वहाँ इंटरव्यू होगा, वहाँ वाला जब वो आज जिस दिन पहले दिन आपको बिठाएगा, तो भैया वो आपसे बात ना करे, वो तो कंप्यूटर बिठाता है सीधा, और वो कहता है कि अब ये बता, ये करो, कंप्यूटर पे करो, प्रैक्टिकली करो। तो भैया वो सत्य पे डिपेंड है। ऐसी की ऐसी कहानी वहाँ है।
वहाँ बिल्कुल सच चले, झूठ से कछु ना चले, एक्टिंग से कछु ना चले भाई, ये बात मान लो आप। यहाँ केवल सुने सुनाए, पढ़े पढ़ाए, देखे दिखाए अपूर्ण ज्ञान से काम नहीं चलने वाला। अधूरा गुरु केवल मात्र सुना सुनाया उल्टा सीधा मार्ग बतला सकता है। ये अनुभवी, रस में डूबे, रस रूप रसिक राधा जन की ही सामर्थ्य है कि वो आपको भी रसरूप कर दे। बात समझ लेना सरकार। जो राधा के देश में रहे, जो राधा हो, राधा स्वयं रसरूप, और जो राधा के देश का निवासी वो भी रसरूप भैया। रस क्या है, राधा का सार जाने, वो राधा को तत्व जाने भैया, वो डूबो गयो है, उसको सब कछु मालूम कि राधा के बारे में। तो भैया वो जब जाने तभी तो वो राध अपनों सारी जो राधा की पावर उसमें आ जाए भाई, जभी तो वो खेल खेल सके। यहाँ तो कृष्ण की भी चवन्नी ना चले भैया, कृष्ण की चवन्नी ना चलती, वहां तो एक छोटी सी किंकरी और वही रोक दे कृष्ण को। कृष्ण तो गिड़गिड़ा तो डोले भैया सखी मंजरियन के पास कि भैया मेरे को मिलवा दो मेरे को। अब जैसे ललिता जी उनकी मेहंदी लगाए, तो भैया वो खड़ा कह रहा है, ललिता जी के पैर पड़ रहे हैं कि अरे भाई ललते, हे ललते, तू थोड़ा सा ये सूरी इनको नहीं मालूम, तू उधर सरक जा, और मैं तेरे हाथ मैं बस तेरे से लूंगा, और उनको एहसास भी नहीं होने दूंगा कि भाई ये ललिता लगा रही है कि मैं लगा रही हूँ, मैं लगाऊं तू हट जा। तो वो गिड़गिड़ा रहे हैं ललिता जी के सामने, और ललिता जी कह रही भाई इसको सोते में भी खबर रहे सारी, जैसे तुम आओ ये एक सेकंड में ईश्वर से ही जान जाए कि ये ललिता ना भैया ये कोई और ही है। मगर वो गिड़गिड़ा रहे हैं, और फिर ललिता जी हट जाएं, और हट जाए तो भैया फिर वो कृष्ण लगाए। तो वहाँ कृष्ण की भी चवन्नी सीधे न चले भैया, और वो ललता, वो असखियां, वो सहचरियां, वो मंजरिया, वो किंकरिया जो झाड़ू बुहारी लगाए भाई, वो परमात्मा परमेश्वर जगत गुरु भाई, सारे पसारे को चलाने वाला वो शक्तिमान वहां पे उस छोटी सी किंकरी के आगे हाथ जोड़े खड़े रहो भाई। तो वहां कौन बड़ो, वहां बड़ो वो भाई, क्योंकि वो जाने ये सब की सब सबरी जो दिख रही आंखों से, ये सब राधा ही तो है। ये राधा ही कह रही मुझे राधा ही रोक रही भाई। तो जब राधा को ही तो राजी रखना है उनको, तो जब राधा को राजी रखे तो भाई फिर वो क्यों ना रुक जाए, और किसकी मजाल हो जाए जो कृष्ण कृष्ण ये भक्ति भक्ति ऊपर कर लेना, तो ये पूरा संसार ही खत्म हो जाए भाई। इतनी पावर है कृष्ण में। मगर वो हाथ जोड़ के क्यों खड़ा है, क्योंकि जानता है कि जिसकी मैं सेवा करूं, जिसको मैं प्रसन्न करना चाहूं, वो खुद ही मना कर रही मेरे को। या किंकरी ना है वो कोई मंजरी, कोई किंकरी, कोई सखी सचरी ना है। वो कौन है, स्वयं राधा ही कर रही है। राधा पौड़ी भाई, राधा ही उसके मेहंदी लगा रही है, मेहंदी भी राधा ही है, सब राधा ही तो है भाई। तो वो जाने कृष्ण इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए ये सब करे भाई। तो वहां कृष्ण की भी चवन्नी ना चल रही, वहां चवन्नी किसकी चल रही है कि उस सखी सहचरी मंजरी किंकरी उनकी चवन्नियां चले भाई। तो ये कह रहे हैं कि वो जो है उनके पास ही पावर है सारी, की मास्टर की सब उन्हीं के पास है। अब अपन कहें क्योंकि संसार में आदमी कोई आपको गुरु बन जाए, जिसको हम कहें भाई पूर्व सदगुरु, तो पूर्व सदगुरु क्या हुआ भाई कि उसका शरीर तो यही संसार में ही है भाई, मैं बताई ये केवल कपड़ों है, कपड़ों वो छाया ही है, सदगुरु है ही ना। सदगुरु तो गयो, वो तो वो लोक को लोक में है भाई। वो तो किंकरी मंदिरी की जाने कोई सहचरी जाने क्या बना हुआ है वहाँ। वो जैसी जैसी सेवा करी, जैसे जैसी स्वामिनी जी को रिझाया उसने भैया, उसकी प्रमोशन होती गई, और वो जाके वहाँ जिस पोजीशन में जहाँ खड़ी है ना वहीं खड़ी है। मगर है कौन, राधा ही है, अब राधा ही है, उसी के पास चाबी है, चाबी दूसरे के पास जा ना सके भैया, ये बात समझ लो आप। जय राधे। अब देखो भाई, बर्दाश्त ना होए तो मैं क्या करूँ, ये तो आ आंसू, ये प्रेम आंसू रुके ही ना भैया। मैं आपसे तो कर रहा हूँ बात, आपसे करूँ, मगर वो सारी चित्र सारी चीजें नजर के सामने वहीं आ जाए, तो ये आंसू रुके ना भाई। जब राधा खड़ी हो ना सम्मुख किसी के, तो ये झरना है ना, रुके ना। ये तो सतत अविरल ऐसे चलता ही रहे। और भैया ऐसे यहाँ तो ये ऐसे चले धीरे धीरे, वहां तो यूं फव्वारे की तरह चले ऐसे, ऐसे जैसे कोई दूर खड़ो फव्वारे जैसे आंसू आए उधर। क्यों, क्योंकि वो एलाद इतना इतना ज्यादा कुछ उसको देखने का। ओहो, क्या करूं।
चवन्नी श्री कृष्ण की भी नहीं चलती है। यहाँ तो एक अदना सी राधा दासी ही श्री कृष्ण को भी राधा से मिलने से रोक सकती है। श्री कृष्ण उस राधा दासी की भिन्न भिन्न प्रकार से मिन्नतें करते डोलते हैं। रसिक सदगुरु तो श्री राधारी सरकार की निज व नित्य सहचरी ही होती है। वो जब चाहे, जैसे चाहे, जिसको चाहे अपनी स्वामिनी जी से मिलाने का अधिकार रखती है। हम यदि मनमुखी, निगुरा यानी बिना गुरु के बने हुए स्वयं मार्ग खोजते हैं तो परिणाम बिल्कुल ही उल्टे भिन्न गलत हो जाते हैं। आंखों से अंधे व्यक्ति का सहारा उसकी लकड़ी या छड़ी है। जब वो चले कोई अंधा व्यक्ति तो भाई अपनी लकड़ी को टटोल टटोल के सब चले आगे, तो उसका अंधे का सहारा क्या कि उसकी वो लकड़ी है। संसार का जीव माया के अत्यधिक गहरे विकट अंधकार के कारण पूर्ण रूपेण अंधा हो चुका है। भाई हम हमसे बड़ो अंधो कौन संसार में रहे, जो सब अंधे क्योंकि असलियत समझ ही नहीं रहे, केवल झूठी माया झूठी उसके अंदर घूम रहे हैं। अंधेरे में, इतने घनघोर अंधेरे में भैया, जैसे राधा करोड़ों करोड़ों सूर्य सी चमके ना भैया, उसकी अपोजिट जो ये माया है, ये गहनतम अंधकार है। काला का भी जो काले से काला रंग हो सके ना, वही माया है भैया। तो वो उस कालेपन से हमारी आंखें अंधी हुई, हमको सूझ ही नहीं रहा कि असली रास्ता क्या है। तो हमारी लकड़ी कौन है? अंधे की तो लकड़ी वो, उसका अवलंब वो, हमारा कौन बने भाई? तो संसार जीव एक अंधा, पूर्ण रूपेण अंधा हो चुका है। उसको लक्ष्य तक पहुंचाने का सहारा वो लाठी सदगुरु ही है। नोट कर लो साहब, अंधे का अवलंब है वो लाठी, और माया के अंधे का अवलंब है सदगुरु। और सदगुरु कौन है? स्वयं राधा ही है भाई। ओम राधा ही। हमारे जन्म जन्मांतर बिगड़ चुके हैं। अब कृपया ये मनुष्य जन्म बर्बाद मत होने दो भाई। देखो हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है, आप किसी की मानो किसी की सुनो, हमारी मानो न मानो भैया, राधा राधा जपना चालू करो। देखो आप कोई बात आपको आगे ना पहुंचा सके, राधा ही पहुंचाएगी। राधा 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 यही आगे पहुंचाता है भाई। हमारे जन्म जन्मांतर बहुत बिगड़ चुके भाई। अब कृपया ये मनुष्य जन्म बर्बाद मत होने दीजिए, अभी भी समय शेष है। सही मार्ग पर चल पड़िए, जब जागो तभी सवेरा है। आगे बढ़ने का एक ही नियम है कि जहां हम खड़े हैं, अब सुनो, आगे कैसे बढ़े आदमी, आगे बढ़ता कैसे है? आप चलो तो आपके चलने की प्रक्रिया को गौर से देखो, कैसे चलता है कोई आदमी। दो पैर से आप खड़े हो एक जगह, अब आपको उससे आगे जाना है, तो आपको क्या करना है कि आपका एक पैर उठा के आगे रखो। कहाँ रखोगे? नई जगह। जहां आप खड़े हो उस जगह थोड़ी रखोगे पैर। जैसे आप इस जगह खड़े हो, अब आपने पैर उठाया तो अगली जगह रखा, तो अगला पैर अगली जगह, और पिछले पैर से क्या किया? उस जगह को धक्का दिया। ये चलने का नियम है। पहला पैर उठा के किसी दूसरे स्थान पे मेलो, और पिछले पैर से जिस जगह खड़े हो उसको धक्का दो, तो आप तुरंत ही अगली जगह पहुंच गए। केवल इतनी सी बात है भाई, बात समझो, गहरी है मगर समझ जाओ। जहां खड़े हो, जन्म जन्म तक जहां खड़े रहोगे वहीं खड़े रहोगे, नहीं बढ़ोगे आगे तो वहीं खड़े रहोगे भाई। आगे बढ़ने के लिए जरूर बढ़ना पड़ेगा भैया। जैसे आज है और एक कल है, तो आज को कल बनाने के लिए आपको क्या हो रहा है कि भैया परिवर्तन हो रहा है, समय बढ़ रहा है, आगे बढ़ जाता है। ऐसे ही हम आज को कल बनाएं तो फिर कल क्या है कि नया सवेरा है, फिर कल एक आज हो जाता है, कल ही आज हो जाएगा। आज कल हो, कल जब हम प्रवेश करेंगे कल में, तो उसको फिर हम कहेंगे आज। तो भैया फिर एक कल है। इसलिए परिवर्तनशील है दुनिया, यहाँ सब चीज परिवर्तन हो रही है, तो अपन क्यों रुके पड़े हैं? हम क्यों एक ही जगह खड़े भाई? हमें भी तो परिवर्तन करना है ना। जिस स्थिति में आज है वहीं कैसे खड़े रहेंगे भाई? ये तो सीढ़ी है, सीढ़ी पे आप जिस फ्लोर पे अटक गए वहीं अटक गए। तो इस फ्लोर से ऊपर की फ्लोरों पे जाने के लिए भैया सीढ़ी चढ़नी जरूरी है। राधा नाम की सीढ़ी ना चढ़ो, ना चढ़ो तो भैया वहीं खड़े रहो। फिर तो राधा रानी की मर्जी, हम क्या कर लेंगे यार? हम तो आपको कह सकें भाई। तो अब आप बात सुन लो, ये क्या कह रही हैं उनके शब्दों में। आगे बढ़ने का एक ही नियम है कि जहां हम खड़े हैं उस स्थान को अपने पैरों के पंजों से भूमि को पीछे धकेलो।
यानी हम जहाँ खड़े हैं उस स्थान को छोड़कर अगला पाँव दूसरे नए स्थान पर धरो। अध्यात्म में भी आगे बढ़ने का केवल मात्र एक यही नियम है कि जिस स्थिति में आज खड़े हैं उस स्थान को छोड़कर अगली स्थिति पर पाँव धरो। एक स्थान पर जन्म भर खड़े रहने पर भी कभी भी दूसरी मंजिल तक नहीं पहुंचा जा सकता। इसी प्रकार जीव अमूल्य मनुष्य जन्म दर जन्म यूं ही बिगाड़ता रहा रहता है। आज को निश्चित तौर पर समय गति के क्रम में कल होना पड़ता है और नया सवेरा आज बन जाता है। यही सृष्टि का नियम है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होएगी तो बहुरी करे वो कब। ये हम सबने सुनी, सब जाने भी माने ना। जब हम मरते हैं तो हमारे साथ अगले जन्म में दो वस्तुएं जाती हैं, ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, प्रारब्ध और भक्ति। प्रारब्ध क्या हुआ भाई, कि जो कर्म हम करते हैं उनको जो पूरा एक अकाउंट है उनके पास ऊपर, वो अकाउंट क्या है, जो हमने जन्म जन्म में जिस जिस जन्म में जैसे जैसे कर्म किए भाई, वो सब वहाँ नोट है, वो बहुत सारे हैं। वो इतने सारे कर्म हैं कि उनको हम कहें संचित कर्म। और प्रारब्ध क्या है कि अब ये जो जिंदगी हमें मिली मानव जीवन की, ये तो बहुत छोटी सी है, इसमें हम सारे कर्म थोड़ी भोग सकें। तो उसमें से जो पके हुए कर्म हैं, जो बिल्कुल छटे हुए कर्म हैं, कि जिनकी अब सजा डी हो गई, वो उनको लेके हम आते हैं, उसको क्या कहें हम, प्रारब्ध। और फिर यहाँ आके फिर क्रियाशील कर्म करने लग जाए। तो भैया ये जो प्रारब्ध किया हुआ, ये हम अपने टोकरे में जब हम मरे हैं, तो हम ये हमारे पीछे जो कमर में बंधा रहे, एक झूले में प्रारब्ध बने रहे और एक में भक्ति, ये दोनों हमारे संग जाएं, बाकी तो सब कुछ यहीं छूट जाए, सब कुछ यहीं रह जाए, ये दो चीज संग हमारे संग जाए। जब हम मरते हैं तो हमारे साथ अगले जन्म दो वस्तुएं जाती हैं, प्रारब्ध और भक्ति। हम किसी देवी देवता या कृष्ण भक्ति की जिस सीढ़ी पर पिछले जन्म में खड़े थे, नोट करो सर, हम किसी देवी देवता या कृष्ण भक्ति की जिस सीढ़ी पर पिछले जन्म में खड़े थे, अगले जन्म में वहीं से आगे ऊपर बढ़ना होता है। इष्ट हमारे पिछले जन्म से ही तय होता है। आप जनता कह, लोग कहते डोले हैं कि हम जी शंकर जी को माने, हम दुर्गा जी को माने, हम फलाने जी को माने, हम उनको माने। अरे जीव की क्या औकात की वो किसी इष्ट को बनवा ले अपने आप। अरे भैया अपने आप ना बने तो बनो बनाए आए। पिछले जन्म में जहाँ खड़े थे वो पिछला जन्म याद ही ना आपको, जहाँ आप भक्ति छोड़ के आए थे वहीं से इष्ट भी संग में आए। जहाँ जिस देवी देवता को आप भज रहे थे वो आपके संग ही इष्ट बन के आए भाई अगले जन्म में। तो ये आपकी और हमारी कोई बहादुरी नहीं कि हम इस भगवान को माने कि इसको नहीं माने। ये सब पहले प्री डिसाइडेड है, एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड। इसमें हमारी कोई बहादुरी ना चल रही भाई। इष्ट हम निश्चित नहीं करते, इष्ट हमारे पिछले जन्म से ही तय होता है। इष्ट हम नहीं निश्चित नहीं करते, अपितु मृत्यु के समय ही वो हमारे साथ अगले जन्म में आ जाता है। हमारा दीपक बुझा रहता है, अतः हमें सत्य ज्ञात नहीं होता। तब एक दिन सदगुरु हमारे जीवन में आकर हमारा बुझा बुझा दीपक अपने जले दीपक से जला देता है। ये हम चर्चा कर चुके हैं। हमारा संपूर्ण अंधकार तत्काल ही समाप्त हो परम प्रकाश प्रज्वलित हो जाता है। हमें हमारी पिछले जन्म की भक्ति की स्थिति वह हमारा अपना इष्ट सब समझ में आ जाता है। ओम राधाए स्वाहा। राधे राधे।